Good morning, children. Today, I'm just going to explain here for you some examples of proper noun and common noun. अब नाउन जब मैं कह रही हूँ, आप सभी बच्चों को यहाँ पर पता है कि नाउन क्या है. नाउन की जो कॉमन डेफिनेशन है वो क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. मीन्स किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. जिसे आप हिंदी में भी सीखते हैं संज्ञा करके, ठीक है ना. और इन्हें हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी भाषा के, स्पीच माने होती है भाषा. जब मैं बोल रही हूँ अभी, हर एक वर्ड, हर एक शब्द का एक ग्रामेटिकल नेम होता है. मतलब व्याकरण के हिसाब से उसका एक नाम होता है, जिसमें से अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैं कह रही हूँ, जो भाषा के अंग हैं उसमें पहला ही होता है नाउन. आप बहुत छोटी क्लासेस से सीखते आए हैं. फिर हम कह देते हैं प्रोनाउन, ठीक है ना. नाउन अगर किसी का नाम है, उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट होता है, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. ठीक है, किसी नाउन की जगह में जो शब्द यूज़ हो जाएगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे. पता है आप लोग को. फिर अब मैं यहाँ पे उन सबको डिस्कस नहीं कर रही. मैं नाउन के जो पार्ट्स होते हैं, आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इन चीज़ों को लेके इसमें से सिर्फ 2 टाइप के नाउन को अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी. और ये जो वीडियो है, इट्स नॉट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, इट्स फॉर ऑल. क्योंकि ग्रामर जो है वो सभी बच्चों की होती है. ग्रामर तो आप जानते हैं कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस. 6 के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और 10th तक भी सभी देख सकते हैं जिनको नहीं आता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन. नाउन की डेफिनेशन तो मैंने खुद ही अभी आपको बोल दी. द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, ठीक है. अब जो नेम मैंने बोला कि किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं. नेम, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होता है. आई एम जस्ट होल्डिंग दिस फ़ोन इन माई हैंड. मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ा है ना, तो जब मैं फ़ोन बोल रही हूँ वो इस चीज़ का नाम है, वो भी नाउन है, ठीक है. अब वो किस तरह, अब फ़ोन मैंने बोला ना कि ये भी, जब मैं किसी चीज़ को बोल रही हूँ, किसी वर्ड को बोल रही हूँ यहाँ पे, कि वो भी क्या है? नाउन ही है, ठीक है. लेकिन उसकी टाइप्स क्या है? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ. तो पहला डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे. पहला मैं बता रही हूँ प्रॉपर नाउन. बहुत ही कॉमनली आप हर टाइम यूज़ करते हो. प्रॉपर नाउन को हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो वो होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है. प्रॉपर नाउन मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के नाम को, व्यक्ति के नाम को जब हम बोल रहे हैं, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है. जैसे अ प्रॉपर नाउन is a name of a someone, not a proper noun is a name of someone or something. किसी चीज़ का नाम, thing माने चीज़ होती है ना, और किसी person का नाम हमेशा proper noun की कैटेगरी में आता है. which denotes a particular person, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बताता है या किसी पर्टिकुलर चीज़ को बताता है. इट ऑलवेज बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर. और जब भी आप प्रॉपर नाउन कहीं पर भी लिखते हो, हमेशा याद रखना वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. जैसे अगर मैं किसी प्रॉपर नाउन की बात करूं, इफ़ आई से द नेम, अगर मैं नाम बोलूँगी, जैसे अगर मैंने दिल्ली बोला, किसी जगह का नाम है ना. सॉरी, अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम बोल रही हूँ, ध्यान से देखना, व्यक्ति का नाम. अगर मैंने बोला मोहित सपोज़, तो मोहित किसी व्यक्ति का नाम है. एम हमेशा कैपिटल ही होगा, ठीक होगा, नहीं होगा. तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन में आएंगे. किसी जगह, जैसे इंग्लैंड मैंने बोला, इंग्लैंड इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, तो वो भी प्रॉपर नाउन है. तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं. पहला है एलेक्स इज़ अ वंडरफुल प्लेयर. एलेक्स किसी का नाम है, थोड़ा ब्लैक दिख रहा है ना आपको, हाईलाइटेड किया हुआ है, तो ये प्रॉपर नाउन है. किसी का भी नाम, ध्यान से समझ लेना, किसी का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है और ये कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं. ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड. फिर इंग्लैंड को इन्होंने ब्लैक किया कि वो कहाँ, थोड़ा इंग्लिश भी आपको समझ में आ जाएगी. एलेक्स इज़ अ वंडरफुल प्लेयर. एलेक्स नाम है, ठीक है, इट्स नेम. एलेक्स भी प्रॉपर नाउन है. ही प्लेज फॉर सिडनी सिक्सर्स, वो एक टीम है. सिडनी सिक्सर्स एक टीम का भी तो नाम है, तो ये भी नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है. ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड. इंग्लैंड भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो इंग्लैंड भी प्रॉपर नाउन है. ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा था. ही लिव्स इन सिडनी, वो सिडनी में रहता है, ठीक है. ही प्लेज फॉर कोलकाता इन आईपीएल.
आईपीएल में कोलकाता में खेलता है। ये जो आईपीएल टीम का नाम है तो ये भी प्रॉपर नाउन है। कोलकाता किसी जगह का नाम है तो ये भी प्रॉपर नाउन है। ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। देन जितने ये ब्लैक किए हुए हैं ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ये सिर्फ सैम्पल्स में पढ़ रही हूँ। ही लिव्स इन सिडनी, वो सिडनी में रहता है। ही प्लेज फॉर कोलकाता इन आईपीएल, कोलकाता जगह का नाम है, आईपीएल टीम का नाम है। सॉरी, आईपीएल एक लीग है, ठीक है, क्रिकेट लीग जिसे हम बोलते हैं, प्रीमियर लीग। फिर ही प्लेज फॉर ढाका इन बीपीएल, बंगाल प्रीमियर लीग अगर बोल दे, ठीक है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, सॉरी। तो ये भी एक पर्टिकुलर लीग का नाम है। ढाका एक जगह का नाम है। माइकल क्लार्क इज़ हिज मेंटर, उसके जो मेंटोर हैं, जो उसे सिखाने वाले हैं, वो उसका नाम आया है माइकल क्लार्क, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। ही हैज़ अ हाउस अक्रॉस द जॉर्ज रिवर, किस रिवर के आसपास उनका घर है? जॉर्ज रिवर्स। तो रिवर का नाम जो है, रिवर का नाम जॉर्ज रिवर है, जॉर्जस, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। ही गोज़ फॉर अ वॉक बाय द रिवर एवरी मंडे, मंडे एक डे का नाम है, मंडे एक डे का नाम है, सो ये भी नाम है। ध्यान से फोकस करेंगे आप लोग, यू हैव टू फोकस ऑन कि मैं किस चीज़ को हाईलाइट इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। प्रॉपर नाउन आप सीख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होंगे। ही हिज फ्रेंड मैक्स, नेम है किसी का, उसके फ्रेंड का नाम है मैक्स, अकम्पनीज हिम, उसका साथ देता है। मैक्स वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, मैक्स कहाँ पैदा हुआ है? साउथ अफ्रीका में। ही इज़ अ फैन ऑफ ह्यू जैकमैन, ह्यू जैकमैन भी किसी का नाम है। ही इज़ अ फैन ऑफ ह्यू जैकमैन, वो ह्यू जैकमैन का फ्रेंड है। एंड द मूवी वॉल्वरिन, उसको कौन सी मूवी बहुत पसंद है? वॉल्वरिन, तो ये भी मूवी का नाम है। ही हैज़ अ डॉग नेम्ड पॉपी, उसकी डॉग का नाम, उसके पास एक डॉग है जिसका नाम पॉपी है। इन सारे सेंटेंसेस में जो भी हाईलाइटेड है वो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्रॉपर नाउन के। मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्सन और किसी पर्टिकुलर जगह, किसी पर्टिकुलर चीज़ या नदी जो फेमस है, जिनके आगे आप दिख रहा है आपको कैपिटल में लिखा हुआ है, वो हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं। सो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आए हैं। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट टाइप, कॉमन नाउन। आज मैं सिर्फ 2 नाउन आपको बता रही हूँ, आप इतना समझ लो प्रॉपर और कॉमन नाउन किसे कहेंगे, ठीक है। अब कॉमन नाउन क्या होता है? ये सब नाउन के टाइप है। नाउन का जो कॉमन डेफिनेशन है, एक जो सिंपल डेफिनेशन है वो है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो आप सीखते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन उसके जो टाइप है वो बटे हुए हैं। उसी में हमने प्रॉपर नाउन अभी देखा कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर जगह, किसी पर्टिकुलर चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप, कॉमन नाउन किसे कहेंगे? कॉमन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर अ टाइप ऑफ थिंग, person, species और etc. which denotes a general name for something. ऐसी चीज़ें कॉमन, देखो हम कॉमन जब कह रहे हैं, कॉमन से ही आप समझ लो, जो किसी भी चीज़ के लिए कॉमन नाम रखा जाता है उसको कॉमन नाउन की कैटेगरी में, जिसमें मतलब कोई भी चीज़ आ सकती है, जिसमें कोई भी मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, उस तरह के शब्द को कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एलेक्स इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, देखो यहाँ पे प्लेयर को इन्होंने ब्लैक किया। प्लेयर हम गर्ल को भी बोल सकते हैं, प्लेयर हम बॉय को भी बोल सकते हैं, यंग को भी बोल सकते हैं, ओल्ड को भी बोल सकते हैं। तो जो प्लेयर वर्ड है ना, वो कॉमन है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल हु प्ले, मतलब हर तरह के वो लोग जो खेलते हैं उन्हें प्लेयर कहा जाता है। तो एक एक कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है ना, तो इसलिए इसे हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। प्लेयर खिलाड़ी है ना, पर ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ये कॉमन नाउन में आएगा। कॉमन में क्यों आएगा? क्योंकि प्लेयर वर्ड किसी एक ही के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया है, इट कैन बी यूज्ड फॉर यंग, ओल्ड, गर्ल, बॉय, किसी के लिए भी, इसीलिए ये कॉमन नाउन का एग्जांपल है। सिडनी सिक्सर्स इज़ द टीम ही प्लेस फॉर। अब टीम शब्द ग्रुप के लिए, वो किसी भी गेम को खेलने वाले, किसी भी काम को करने वाले कुछ लोगों के एक समूह को टीम बोल देते हैं। तो कॉमन वर्ड है ना, गर्ल, बॉय, कोई भी इसमें हो सकता है, सो इसीलिए ये टीम जो वर्ड है ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। कंट्री, ही वॉज नॉट बॉर्न इन दिस कंट्री, देश। अब कंट्री जो वर्ड है वो भी कॉमन है ना, कॉमन वर्ड है, किस चीज़ के लिए कॉमन वर्ड हो गया? एक बहुत बड़े एरिया के लिए। अगर कंट्री वर्ड को इंग्लिश में हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है,
that is occupied by a particular group of people with all their laws, ठीक है, एंड दे हैव द सोवेरेनिटी ओवर इट. मतलब हिंदी में अगर बोले, कंट्री को अगर मैं डिफाइन करूँगी तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो आधिकारिक रूप से किसी एक तरह के या किसी एक जगह के लोगों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जहाँ के लोग उसको अपना मानते हैं, जिसके नियम कानून वो खुद चलाते हैं. तो उस पर्टिकुलर जगह को हम कंट्री शब्द यूज़ करते हैं, देश. समझ में आ गया? तो जो कंट्री वर्ड है वो भी कॉमन नाउन है. सिटी, सिडनी इज़ द सिटी ही लिव्स इन. वो किस शहर में रहता है? सिडनी में, ठीक है. सिटी, अब सिटी शहर भी कॉमन वर्ड है ना, सिटी माने शहर. ऐसी कोई भी जगह है जहाँ, मतलब आप शहर किसे बोलते हैं? सिटी. जो थोड़ी डेवलप्ड है तो उस जगह के लिए हर जगह कौन सा वर्ड कॉमन हो जाता है? सिटी. मैन, मैन एक कॉमन नाउन है. बहुत सारे आदमियों के लिए एक शब्द जो एक ही जैसा यूज़ किया जा सकता है वो क्या होगा? मैन. जैसे महिलाओं के लिए वुमन, वो किसी एक का नाम नहीं है बल्कि सबके लिए वो पर्टिकुलर वर्ड है कि वो वुमन है, वो मैन है, चिल्ड्रन है, ये सभी किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में. क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट विद इंटेंसिटी. क्रिकेट इज़ द नेम ऑफ अ गेम, ठीक है, एक गेम है, उसका नाम हमने क्रिकेट रखा है, तो ये भी कॉमन नाउन है. माइकल क्लार्क इज़ हिज मेंटर. मेंटर होता है जो कोई काम को सिखाता है, ठीक है, सिखाने वाला. एक तरह से टीचर बोल दो तो वो भी कॉमन वर्ड है, किसी के लिए भी आ सकता है मेंटर ना, गर्ल, बॉय, एनीवन. फिर हाउस, ही हैज़ अ हाउस अक्रॉस द रिवर. रिवर भी इसने कॉमन नाउन ही बोला है, मतलब बहने वाली किसी भी चीज़ को आप क्या शब्द दे दोगे? जो पानी बह रहा है उसको हम क्या कहेंगे? रिवर कह देंगे, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है. हाउस कॉमन नाउन है. ही गोज़ फॉर अ वॉक बाय द रिवर एवरी डे. डे, एक पर्टिकुलर घंटे के अंदर दिन रात की जो एक दिन है उसे हम डे वर्ड बोलते हैं, तो कॉमन है ना. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इतने सारे जो दिन आ रहे हैं उनको हमने एक नाम दिया हुआ है, उसे हम कह देते हैं डे, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको यहीं पे मैं इतने ही इसमें एग्जाम्पल्स आज हम करेंगे. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग. ये है कॉमन नाउन. अ फ्रेंड, देखो फ्रेंड वर्ड आया ना, हिज फ्रेंड अकम्पनीज हिम. ये वही सैम्पल्स हैं, इन्हीं में हमने प्रॉपर नाउन देखा था जो किसी एक का नाम है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का, वस्तु का, व्यक्ति का नाम है प्रॉपर नाउन में. लेकिन ऐसे शब्द जो बहुत सारे लोगों के लिए एक ही जैसे यूज़ किए जा सकते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है. दे टॉक अबाउट मूवीज़. अब मूवीज़ माने पिक्चर्स, ठीक है, फिल्म्स. तो मूवीज़ जो भी टीवी में आती हैं, एक रील जो है उसको एक वर्ड दिया गया है मूवी, सो दैट इज़ अ कॉमन नाउन. सेलिब्रिटीज़, सेलिब्रिटीज़ मीन्स जो आपके एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जितने भी लोग टीवी में फेमस हैं, काम कर रहे हैं, उन सब के लिए कॉमन वर्ड यूज़ किया गया सेलिब्रिटीज़, ठीक है. ही इज़ अ फैन ऑफ ह्यू जैकमैन. फ़ैन माने किसी का फॉलोवर होना, फ़ैन होना, ठीक है. तो फ़ैन भी कोई भी हो सकता है, तो किसी भी ऐसे कोई भी लोग जो किसी को फॉलो कर रहे हैं, वो क्रिकेटर के भी हो सकते हैं, वो प्लेयर्स के हो सकते हैं, वो एक्टर और एक्ट्रेसेस के हो सकते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? फ़ैन. तो फ़ैन कॉमन नाउन है. मूवी कॉमन नाउन है. ही हैज़ अ डॉग. डॉग मतलब एक ही जैसे दिख, अब देखो ध्यान से देखना डिफरेंस क्या है. डॉग तो 4 पैरों से चलने वाले एक तरह के जानवर को, इस प्रजाति के जानवर को एक वर्ड दिया गया है डॉग, इसलिए कॉमन है. अगर आपने डॉग को कोई नाम दिया है तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा. अभी आपने ऊपर देखा था कि पॉपी को इन्होंने प्रॉपर नाउन कहा था बिकॉज इट्स द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉग, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर डॉग का नाम है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है. जबकि डॉग जो वर्ड है वो हर तरह के जितने दुनिया में इस प्रजाति के जो जानवर होंगे उनको डॉग ही कहा जाएगा. समझ में आ गया? अगर मेरे पास कैट है तो दैट्स कैट वर्ड इज़ अ कॉमन नाउन. पर अगर मैंने कैट को कोई नाम दे दिया सपोज, ठीक है ना, इफ़ आई गिव अ नेम टू दैट पर्टिकुलर कैट, तो जो नेम हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन में आएगा. इसको समझो. ही हैज़ अ हाउस एंड अ कार. तो 4 जो भी दीवारों के अंदर एक स्ट्रक्चर है उसको क्या कह दिया जाता है? हाउस. सो दैट्स अ कॉमन नाउन. कार, सभी कार है, लेकिन कार के जो अलग अलग नेम है, आप जानते होंगे बहुत सारे अलग अलग जो नाम होते हैं, ठीक है ना, तो उन नामों को हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे. बट कार को हम कार है क्योंकि 4 पहियों से चलने वाला इस तरह का जो डिज़ाइन होगा, मॉडल होगा, दैट विल बी कॉल्ड कार, तो इसलिए वो कॉमन नाउन होगा. समझ में आ गया आपको? अब जैसे अगर कार है, इसी में अगर मैं फरारी बोल दूँ तो इट्स अ टाइप, मर्सिडीज़ बोल दूँ ये टाइप है, वो पर्टिकुलर नेम है उस ब्रांड का, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा?
प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो अभी आपने ऊपर देखे, पर उन्हीं को जब हमने नीचे लिया तो उसमें से हमने दो चीज़ें अलग कर ली, कॉमन अलग हो गए थे और प्रॉपर अलग। देखो प्रॉपर यहाँ पे जो ब्लैक हैं वो सारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, और नीचे जब हम जा रहे हैं देखो उसी सेंटेंस में उन्होंने बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि इसमें से कॉमन नाउन के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ये सबके लिए, इट्स नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास। सारे बच्चे देखें, लिखें, समझें। कोई भी काम सिर्फ लिखने के लिए नहीं है कि हमने लिखा एंड वी हैव टू सेंड अ फोटो एंड दैट्स एंडेड हियर, ऐसा नहीं है। सब बच्चे क्या करेंगे, उसको समझना भी है। हर अपने चारों ओर की चीज़ों में आइडेंटिफाई करो कि किसको आप प्रॉपर नाउन में रखोगे और किसको आप कॉमन नाउन में रखोगे, ठीक है। सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो। सारे बच्चे लिखें, सारे बच्चे सीखें और उनको अपनी पर्टिकुलर डेली कॉन्वर्सेशन में समझे भी और यूज़ भी करें। थैंक यू।